दोस्तों, लंबे समय से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। इसके पीछे का रीजन, जैसा कि हम सब जानते हैं, नागोर्नो कराबाख है। ये फॉरेस्ट्री है जहां पर करीब 1 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर ऑयल और गैस के भी अच्छे खासे रिजर्व मौजूद हैं। यही कारण है कि नागोर्नो कराबाख पर अधिकार के लिए दोनों देशों में आपस में लड़ाई चलती रहती है। 2020 में ये लड़ाई बड़े स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं उस दौरान दोनों देशों की आर्मी आमने सामने आ गई थी और इस वॉर में कई लोगों की जान भी गई थी। इस युद्ध में अजरबैजान की जीत हुई और उसने साल 2023 में पूरी तरह से नागोर्नो कराबाख पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही दोनों देशों में युद्ध के हालात बने रहते हैं। इस बीच भारत आर्मेनिया को लंबे समय से हथियारों की सप्लाई कर रहा है। यहां तक कि भारत के हाई लेवल डिफेंस इक्विपमेंट, गोला बारूद आदि आर्मेनिया को बेचे जा रहे हैं। भारत के साथ साथ फ्रांस भी आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करता है। यही वजह है कि अजरबैजान के रिश्ते भारत के साथ खराब होते जा रहे हैं। बता दें कि अजरबैजान में इनडायरेक्ट डिक्टेटरशिप चलती है। अजरबैजान की रैंक डेमोक्रेटिक इंडेक्स में बहुत निचले स्तर पर आती है। यहाँ 97% लोग मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और पिछले साल भारत ने आर्मेनिया के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन की थी, जिसके तहत आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल रॉकेट और गोला बारूद सप्लाई किया गया था। ये $155 मिलियन की डील थी। उस समय भी अजरबैजान की ओर से भारत को चेतावनी दी गई थी और कहा गया था कि भारत आर्मेनिया को हथियार भेजकर युद्ध के लिए भड़का रहा है और उनके मन में ये भ्रम पैदा कर रहा है कि वो इन हथियारों की मदद से नागोर्नो कराबाख पर कब्जा कर सकते हैं। बावजूद इसके भारत लगातार आर्मेनिया से डील पर डील किए जा रहा है और अब जो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक भारत आर्मेनिया को लगभग 6000 करोड़ की डील के तहत भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा बनाए गए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी करने वाला है। 2023 में आर्मेनिया के एक सीनियर ऑफिसर इस डील के बारे में चर्चा करने के लिए भारत आए थे। उन्होंने कहा था कि आर्मेनिया की जरूरत के अकॉर्डिंग भारत एक ट्रस्टेबल हथियार इंपोर्टर की तरह सामने आया है। वहीं अजरबैजान की तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब भारत नहीं माना तो अजरबैजान ने कश्मीर मुद्दे का सहारा लिया। भारत में अजरबैजान के राजदूत अशरफ कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के सपोर्ट में हैं। उन्होंने कहा कि अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने कहा कि 30 सालों में कश्मीर पर अजरबैजान की सिचुएशन नहीं बदली है, वो आज भी वैसी की वैसी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड स्टेट के मोटो का सम्मान करते हुए इस मुद्दे का शांतिपूर्ण ढंग से सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर से भारत से आर्मेनिया को हथियार न बेचने की रिक्वेस्ट की है। उनके मुताबिक भारत के हथियार वहां विद्रोही ताकतों तक पहुंच रहे हैं, जो अजरबैजान की शांति के लिए खतरनाक हैं। इससे पहले भी साल 2020 में जब भारत ने आर्मेनिया के साथ डील साइन की थी, तब भी अजरबैजान की ओर से कहा गया था कि भारत जैसे देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और आर्मेनिया को हथियार देकर युद्ध के लिए भड़का रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके भारत आर्मेनिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है और आर्मेनिया को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ऐसे में अजरबैजान की बौखलाहट लाजमी है और वो इसी बौखलाहट में कश्मीर मुद्दे को लेकर टेढ़े मेढ़े बयान दे रहा है। साथ ही दोस्तों, आपको एक और बात बताते चलें जो भारत के डिफेंस सेक्टर को लेकर है। दरअसल भारत लगातार स्वदेशी मिसाइलों और हथियारों का निर्माण कर रहा है। मिसाइल के क्षेत्र में भारत दुनिया के सभी देशों से आगे तो निकल ही चुका है। दुनिया भर के देश भारत से हथियार खरीदने के लिए लाइन लगा कर खड़े हैं। यही वजह है कि भारत का डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग डिफेंस एक्सपोर्ट में 23 गुना की ग्रोथ दर्ज की गई है। अब भारत के हथियार 85 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को इंप्लीमेंट करते हुए एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा रहा है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में डिफेंस सेक्टर में भारत के एक्सपोर्ट का आंकड़ा करीब 16,000 करोड़ रुपए को छू चुका है। आपको बता दें कि भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले हथियारों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल है। इतना ही नहीं, भारत में बन रहे हल्के जेट लड़ाकू विमान तेजस की मांग भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इस विमान में कई तरह की खूबियां हैं जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने तैयार किया है, लेकिन फिर भी 23 गुना तक की उछाल भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में ये भारत के लिए काफी बड़ी कामयाबी है। धन्यवाद।